And by the way, to all Iranian patriots, keep protesting, save the name of the killers, and all I say to them is help is on its way. प्रोटेस्ट्स अगर ईरान में हो रहे हैं तो उस ट्रंप को क्या है उधर? क्यों वो हर जगह अपनी नाक घुसा रहा है? कभी ग्रीनलैंड में उंगली करता है तो कभी ईरान में उंगली करता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? दोस्तों, आइए इस वीडियो में समझते हैं कि अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है ईरान में। ये वीडियो जनरल अवेयरनेस के साथ साथ सिविल सर्विस एग्जाम के जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन के लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। America's interest in Iran. Iran has the third largest oil reserves of the world after Venezuela and Canada. और अगर अमेरिका ने मिलिट्री एक्शन करके ईरान की अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट को हटा दिया और अपनी पपेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर दी तो वो ईरान से चीपर रेट्स पर ऑयल परचेज करेगी और पूरी दुनिया में बेचेगी और अपने डॉलर की डोमिनेंस बनाए रखेगी। Disruption of global oil supply. ईरान में किसी भी तरीके की इंस्टेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट इंटरनेशनल ऑयल सप्लाई को डिसरप्ट कर सकती है, सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ईरान हैज अ सिग्निफिकेंट मिलिट्री इन्फ्लुएंस इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। साथियों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ कनेक्ट करता है और ये स्ट्रेट लगभग 20% ग्लोबल ऑयल ट्रेड को कंट्रोल करता है। Iran's nuclear program. मिडल ईस्ट में किसी भी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है एक्सेप्ट इजराइल, और अगर ईरान एक न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट बन गई तो वो यूएसए के एलाइज इजराइल, सऊदी, तुर्की और बाकी गल्फ कंट्रीज के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं होगी। ये उनके लिए एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। यहाँ पर एक बात समझनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑल्दो मिडल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज हैं वो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैं एक्सेप्ट इजराइल, लेकिन फिर भी इन कंट्रीज में आपस में नहीं बनती, स्पेशली ड्यू टू द रीजन ऑफ शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट। ईरान जो कि एक शिया डोमिनेटेड कंट्री है और सऊदी जो कि एक सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री है, और इन दो कंट्रीज की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। Support for non-state actors. ईरान फंड करता है और ट्रेन करता है आर्म्ड ग्रुप्स हिजबुल्ला और हाउथी रेबल्स को, वाइल हिजबुल्ला आर एक्टिव इन इराक एंड सीरिया एंड हाउथी रेबल्स इन यमन। दोनों हिजबुल्ला और हाउथी रेबल्स को यूएसए ने टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया है, जो कंटिन्यूसली यूएसए और उसके एलाइज को टेररिस्ट अटैक की धमकियां देती रहती हैं। Violation of human rights. ईरानियन गवर्नमेंट प्रोटेस्ट्स को वायलेंटली क्रैकडाउन कर रहा है, जिसमें अब तक 2000 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ईरान में ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन राइट्स खतरे में है और लॉ एंड ऑर्डर क्लियरली सफर कर रहा है फ्रॉम अथॉरिटेरियन रूल। The conclusion. ईरान मिडल ईस्ट का पावर सेंटर है और अमेरिका की दिलचस्पी ईरान में फॉसिल फ्यूल्स, रीजनल सिक्योरिटी और ग्लोबल डोमिनेंस से जुड़ी हुई है। लेकिन अगर ईरानियन गवर्नमेंट ऐसे ही वायलेंटली प्रोटेस्ट्स को क्रैकडाउन करती रही तो यूएसए उस पर अटैक कर सकता है, साइटिंग टू द रीजंस टू रिस्टोर पीस, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। Watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. ईरान जो कभी विशाल पर्शियन एम्पायर का घर था, आज उसके लोग अपनी ही गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं और पूरा देश क्रॉस रोड्स पर खड़ा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के।